स्वागत है आपका प्रगति एजुकेशन में। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, शहरों में भी मिलेगा सुनिश्चित रोजगार। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2022-23 के अंतर्गत इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रबंधन हेतु स्वायत्त शासन विभाग द्वारा राजस्थान के लगभग सभी जिलों में विज्ञप्तियां जारी की जा रही है। इसी क्रम में आज एक नए जिले का अपडेट लेकर आए हैं। जी हाँ, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का। भीलवाड़ा जिले ने विज्ञप्ति जारी किया है। चलिए चलते हैं विज्ञप्ति की तरफ। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको मिलती रहे नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं विज्ञप्ति की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना IRGY अर्बन, कार्यालय नगर परिषद भीलवाड़ा द्वारा विज्ञप्ति जारी किया गया है। तो चलिए चलते हैं, क्या आवेदन है, किस प्रकार से आवेदन मांगे गए हैं। वरिष्ठ तकनीकी सहायक पद नाम की अगर बात करें तो वरिष्ठ तकनीकी सहायक है नगर परिषद भीलवाड़ा, लोकल नगर परिषद शहर भीलवाड़ा के लिए एक पद रिक्त है। बाकी जो नगर पालिकाएं हैं उनके लिए एक एक पद आरक्षित किए गए हैं। नगर पालिका गंगापुर, शाहपुरा, जहाजपुर, गुलाबपुरा, आसीन, मांडलगढ़। और एक नई नगर पालिका गठित की गई है, नवगठित नगर पालिका जो है हमीरगढ़, उसके लिए भी एक पद रिक्त है। यानी कि कुल 8 पदों के लिए यहाँ पे भर्ती निकाला गया है। योग्यता की अगर बात करें तो सिविल अभियांत्रिक में स्नातकोत्तर और स्नातक डिग्री मांगा गया है। यानी कि आपके पास बीटेक या फिर एमटेक दोनों में से कोई भी डिग्री हो, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मानदेय की बात करें तो 40,000 रुपए मानदेय रहेगा। नेक्स्ट है कनिष्ठ तकनीकी सहायक। कनिष्ठ तकनीकी सहायक के कुल 3 पद नगर परिषद भीलवाड़ा के लिए हैं। बाकी 2-2 पद आपको मिलेंगे गंगापुर, शाहपुरा, जहाजपुर, गुलाबपुरा, आसींद, मांडलगढ़। और 1-2 पद आपको मिलने वाले हैं नगर पालिका हमीरगढ़ के लिए। यानी कि कुल 17 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी किया गया है। योग्यता की अगर बात करें तो सिविल अभियांत्रिक में डिग्री या फिर आपके पास डिप्लोमा हो, 30,000 रुपए इसमें मानदेय आपको रहेगा। लेखा सहायक की बात करें तो कुल 2 पद नगर परिषद भीलवाड़ा लोकल के लिए हैं। बाकी एक-एक पद आपको मिलेंगे नगर पालिका गंगापुर, शाहपुरा, जहाजपुर, गुलाबपुरा, आसींद, मांडलगढ़ और हमीरगढ़ के लिए। कुल 9 पद है। योग्यता की बात करें तो बीकॉम सीए इंटरमीडिएट, कंपनी सेक्रेटरी इसमें योग्यता रखा गया है। 25,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय रहेगा। एमआईएस मैनेजर, एमआईएस मैनेजर की बात करें तो कुल 2 पद नगर परिषद भीलवाड़ा के लिए है। बाकी एक-एक पद सभी नगर पालिका गंगापुर, शाहपुरा, जहाजपुर, गुलाबपुरा, आसीन, मांडलगढ़ और नई गठित हमीरगढ़ के लिए रखे गए हैं। इसी प्रकार से कुल 9 पद रहेंगे एमआईएस मैनेजर के लिए, जिसकी योग्यता रखी गई है बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। 25,000 रुपए मानदेय इसमें रहेगा प्रतिमाह। शहरी रोजगार सहायक, शहरी रोजगार सहायक के कुल 18 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी किया गया है, जिसमें नगर परिषद भीलवाड़ा के लिए कुल 4 पद है और 2-2 पद आपको मिलेंगे बाकी सभी नगर पालिकाओं के लिए। टोटल 18 पद है। स्नातक प्लस आरएससीआईटी इसमें मांगा गया है। यानी आप ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट आफ्टर 12th, आप चाहे बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, बीबीए हो या बीसी हो, ग्रेजुएशन आप किसी में भी हो, किसी भी संकाय के अंदर हो, प्लस आपके पास आरएससीआईटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। आरएससीआईटी कोर्स हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मानदेय रहेगा 15,000 रुपए प्रति माह सैलरी रहेगी आपकी यहाँ पे। कुछ कमेंट्स हमारे पास आ रहे थे, कुछ कॉल्स भी आए थे कि सर हमने ग्रेजुएशन किया हुआ है और पीजीडीसीए है, आरएससीआईटी नहीं किया हुआ है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आप स्नातक हैं और स्नातक के बाद अगर आपने आरएससीआईटी नहीं किया है तो पीजीडीसीए किया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अंतिम निर्णय जो रहेगा वो श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय का रहेगा। अप्लाई आप कर सकते हैं, लेकिन आरएससीआईटी अगर कंपलसरी लिखा है तो आरएससीआईटी आपके पास होना आवश्यक है। इसी प्रकार से कुल 61 पदों के लिए ये विज्ञप्ति जारी किया गया है। चलिए चलते हैं संविदा पदों का जो वर्गीकरण दिया है, आरक्षण के अकॉर्डिंग किस प्रकार से किस कैटेगरी के लिए कितने पद आरक्षित किए गए हैं उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वरिष्ठ तकनीकी सहायक की। वरिष्ठ तकनीकी सहायक के कुल 8 पद है, जिसमें अगर जनरल यूआर की बात करें, यूआर अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करें तो सामान्य के 5 पद है, एक महिला के लिए पद आरक्षित है। ओबीसी में एक सामान्य का पद है, एससी के लिए एक सामान्य का पद है और बाकी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रखा गया है। एक-एक पद हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए है, विशेष योग्यजन के लिए है और भूतपूर्व सैनिक है तो उनके लिए एक-एक पद यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है।
कनिष्ठ तकनीकी सहायक की बात करें तो कुल 17 पदों के लिए विज्ञप्ति है, जिसमें से 7 पद आपको मिलेंगे जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी के और 2 मिलेंगे महिलाओं के लिए। ओबीसी की बात करें तो 2 सामान्य के लिए है और 1 महिला का पद आरक्षित है। एससी के लिए 2 पद रिक्त हैं और एसटी के लिए सामान्य में 1 है और 1 महिला का पद रिक्त है। ईडब्ल्यूएस के अंदर 1 सामान्य का पद रिक्त है और हॉरिजॉन्टल की बात करें रिजर्वेशन की तो विशेष योग्यजन के लिए 1 पद है और भूतपूर्व सैनिक के लिए 2 पद यहाँ पे आरक्षित किए गए हैं। लेखा सहायक की कुल 9 पद है, जिसमें से 5 पद आपको सामान्य के देखने को मिलेंगे और 1 पद मिलेगा आपको महिला के लिए। इसी प्रकार से ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपको सामान्य का 1 पद रिजर्वेशन मिल रहा है और एससी में 1 महिला का पद है और एसटी के अंदर 1 पद आपको लेखा सहायक का देखने को मिलेगा। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में 1-1 पद आपको आरक्षित दिया गया है विशेष योग्यजन और भूतपूर्व सैनिक के लिए। एमआईएस मैनेजर के कुल 9 पदों के लिए भर्ती है। इसमें से 5 पद आपको जनरल कैटेगरी के मिलेंगे और 1 पद आपको महिला का मिलेगा। ओबीसी में महिलाओं के लिए 1 पद आरक्षित किया गया है। बाकी एससी के लिए सामान्य के लिए 1 पद है और एसटी के लिए सामान्य का 1 पद है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन 1-1 पद दोनों के लिए रिजर्व्ड है। शहरी रोजगार सहायक की बात करें तो 18 पद है कुल, जिसमें से 7 पद जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए हैं आरक्षित और 2 महिलाओं के लिए है। ओबीसी की बात करें तो अच्छा, जनरल कैटेगरी में एक विधवा का पद भी यहाँ पे आरक्षित है शहरी रोजगार सहायक के लिए। अगर कोई विधवा कैंडिडेट है वो अप्लाई करना चाहे तो शहरी रोजगार सहायक में अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में सामान्य में 2 पद है और महिलाओं के लिए 1 पद आरक्षित है। एससी में 2 पद है और एसटी के अंदर 1 पद सामान्य और 1 महिला का पद आरक्षित है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद है यहाँ पे। इसी प्रकार से कुल पदों के वर्गीकरण दे दिया है। आप जिस भी कैटेगरी में है उस कैटेगरी के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो एक बार ये आरक्षण जो रोस्टर है एक बार इसको आप देख लें। इच्छुक पात्र अभ्यर्थी जो निर्धारित, अभी यहाँ पे एक आवेदन पत्र हम आपको बता देंगे किस प्रकार से फिल किया जाना है। 21 जून 2022 जो लास्ट डेट है, 21 जून को सायं 6 बजे तक आप आवेदन भरा हुआ जो आवेदन पत्र है उसके साथ आपके जो भी डॉक्यूमेंट है, जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसके साथ जो भी संलग्न दस्तावेज है वो आप सबमिट करके कमरा नंबर 22 नगर परिषद भीलवाड़ा का जो कार्यालय है वहाँ का कमरा नंबर 22 में आप व्यक्ति से सबमिट करवा सकते हैं या फिर इनका मेल आईडी है उस पर भी आप भेज सकते हैं या फिर आप बाय कोरियर द्वारा भी इसको भिजवा सकते हैं। और ये ईमेल आईडी दिया हुआ है irgymcb@gmail.com। इस पर भी आप आपके सभी डॉक्यूमेंट आवेदन में डॉक्यूमेंट संलग्न कर सबमिट करवा सकते हैं। जो पूर्णतः नियुक्तियां रहेगी वो 31 मार्च 2023 तक के लिए रहेगी। बाकी भर्ती जो रहेगी पूर्णतः मेरिट आधार पर रहेगी। कई कॉल्स आ रहे थे, हमने बहुत सारी विज्ञप्ति डाल दी है, सभी में यही है कि आपका कोई भी साक्षात्कार नहीं होने वाला है और जो आपकी भर्ती रहेगी वो मेरिट आधार पर रहेगी। मेरिट न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसकी जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई है उसके आधार पर तैयार की जाएगी। प्रार्थी 1 से अधिक पदों हेतु पृथक-पृथक आवेदन कर सकता है। आप ये ध्यान रखें, अगर आप अलग-अलग एलिजिबिलिटी रखते हैं अलग-अलग पद के लिए तो आप अलग-अलग आवेदन कर सकते हैं, किंतु चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही निकाय से संविदा अनुबंध कर सकेंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम बात करते हैं कि अगर आप शहरी रोजगार सहायक बनना चाहते हैं, आपके पास स्नातक किया हुआ है आरएससीआईटी, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और आप बीसीए किया हुआ है और आप एमआईएस मैनेजर के लिए करना चाहते हैं तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं या जो आपके पास क्वालिफिकेशन अवेलेबल है उसके लिए आप पृथक-पृथक से आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको जो ज्वाइनिंग मिलेगा वो एक ही पद के लिए मिलेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी शैक्षणिक योग्यता शहरी रोजगार कार्य जो सहायक है उसकी आवेदनकर्ता की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक रखी गई है, लेकिन आरएससीआईटी की जो मेरिट उसमें ऐड नहीं होगी, यानी आरएससीआईटी की जो परसेंटेज उसमें ऐड नहीं किए जाएंगे, केवल स्नातक के आपको परसेंटेज के आधार पर लिया जाएगा। बाकी अधिक जानकारी चाहिए आपको तो bhilwara.rajasthan.gov.in वेबसाइट है, वहां से आप इसकी डिटेल डाउनलोड कर सकते हैं। ये भर्ती नगर परिषद भीलवाड़ा, नगर पालिका गंगापुर, शाहपुरा, जहाजपुर, गुलाबपुरा, आसीन, मांडलगढ़ व हमीरगढ़ के क्षेत्रों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार के कार्यों हेतु एकीकृत रूप से की जा रही है। मेरिट इन्हीं के आधार पर बनेगी। एज की बात कर लेते हैं, 21 वर्ष मिनिमम एज रहेगी और मैक्सिमम 40 वर्ष है। अगर आपकी 40 वर्ष से ज्यादा है तो नियमानुसार आप जिस कैटेगरी में है तो उसमें आपको नियमानुसार छूट मिलेगी। संतान संबंधी विवरण भी आपको देना है कि 2002 के पश्चात 2 से अधिक संतान है वह आवेदन के पात्र नहीं होंगे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी संविदा कनिष्ठ तकनीकी जो पद है उनके लिए 80% तो आपको डिग्रीधारियों से लिए जाएंगे और 20% जो पद है वो डिप्लोमाधारी से भरे जाएंगे।
बाकी डिटेल है वो आप एक बार देख लीजिएगा। एक बार आवेदन फॉर्म हम आपको बता देंगे, ये आवेदन पत्र है। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको ये पूरा विज्ञप्ति और ये आवेदन फॉर्म मिल जाएगा। वहाँ से आप प्रिंट करके आप सबमिट करवा सकते हैं। यहाँ आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है। भर्ती का नाम यहाँ लिखा हुआ है। आवेदित जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो पद आपको यहाँ लिखना है। ये कार्यालय उपयोग हेतु है। आपका यहाँ पे नाम हिंदी और इंग्लिश में लिखना, आपका एड्रेस लिखा जाएगा, आपका लिंग पुरुष स्त्री जो भी है, आपका हस्बैंड फादर नेम होगा, कैपिटल हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, मदर नेम हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना है। आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखा जाएगा, मूल निवास कहाँ का है आपका, शैक्षणिक योग्यता क्या आपके पास, और 1 जनवरी 2023 को क्या योग्यता है, और आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसकी डिटेल यहाँ आएगी। बाकी वर्ग आ गया, वैवाहिक स्थिति आ गई, आपका मोबाइल नंबर और शैक्षणिक स्तर की ये डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। यहाँ जो डिटेल फिल की जाएगी वही आपको अटैचमेंट में सबमिट करने हैं। यहाँ आपके सिग्नेचर हो जाएंगे। ये आवेदन फॉर्म है। तो एक बार आप ये ध्यान रखिएगा, और मुख्यतः आपको जो अंतिम तिथि है वो ध्यान रखनी है। उससे पहले आपका डॉक्यूमेंट अगर आप बाई पोस्ट भेजते हैं तो वो कार्यालय को मिल जाना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।